सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की एक ऐसी मजेदार वीडियो जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। देखो, यहाँ पे जो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है वो हमारे 3 चैप्टर में बेसिकली बहुत ज्यादा काम आता है। वो है हमारे सबसे पहले कि देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि हमारा जो बेस होता है, जो बेसिक ही होता है, वो हमारा होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ही अगर हम गलती करेंगे तो हमारा अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या हमारा बैलेंस शीट हो, उसमें गलतियां मिलेंगी ही। और जब लास्ट में हमारा बैलेंस शीट नहीं मैच करेगा और वो भी एग्जाम टाइम में, तो आप सभी जान रहे हो वहां पे कैसे फीलिंग आने वाली है। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज होगी कि मैं क्या करूं, कहां गलती होगी। देखो, जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक फ्लो में चलता रहता है, सारे आंसर सही से आते रहते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, जब एक बार गलती मिलती है, एक बार बैलेंस शीट मैच नहीं करता, तो समझ नहीं आता कि हमारी गलती हुई कहाँ। हम बैलेंस शीट में गलती कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा है, हमारा एकदम क्लियर कर लो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम एक भी गलतियां ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो को इसलिए मैंने बनाया है कि हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को जितना से ज्यादा हो सके उतने अच्छे समझेंगे। यहाँ पे मैं एक 10 अच्छे एडजस्टमेंट आप सभी के लिए ला रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, तो उसके पहले, इस एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने के पहले आप सभी एक बार इस फॉर्मेट पे ध्यान दे दो कि देखो, बाई साइड जब हमारा एसेट बढ़ता है तब लिखते हैं, हमारा लायबिलिटी घटता है कब, बाई साइड ही। ठीक है, सेम उसका उल्टा क्या होता है, देखो, एसेट घटता है कब, टू साइड पे, टू साइड पे ही हमारा लायबिलिटी बढ़ता है। ये तो बेसिक होता है, एकदम अपोजिट केस चलता है इन सभी में। ठीक है, बाकी सब जो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है या एक्रूड इनकम, जिसे सेविंग होता है, जो हमारी सेविंग होती है, इसको लिखते हैं, वो वाली चीजें। और हमारा जो आंसर आता है आप सभी जानते हो, लॉस हमारा आता है बाई साइड में और प्रॉफिट होता है टू साइड पे। ठीक है, और इधर भी कुछ चीजें हमारी यहाँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और कैश, जो कि एक्सपेंसेस हमारे होते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारी चीजें हम लिखते हैं किस साइड में, अपने टू साइड पे। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई हमारे फॉर्मेट की चीजें। अब आते हैं कुछ ऐसे एडजस्टमेंट की तरफ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो कि पक्का आता ही, इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर आएगा। और डेटर्स के पक्का आना ही है भाई, वो कोई भी पॉइंट से उठा लो, चाहे वो एडमिशन में उठा के दे देगा, चाहे वो हमारे रिटायरमेंट में दे देगा या हमारे डेथ में दे देगा। ठीक है, तो हमारे 3 केस ऐसे बनते ही हैं 3 बार की, कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा जरूर। एक आएगा हमारा डेटर्स को लेकर के, ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना होगा, वहां पे आप अटकोगे जरूर, तो उस जगह को अटक के ना हम गलती ना करें, इसलिए प्रिपरेशन हम पहले से करते चलते हैं। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं क्लियर करता रहूंगा, आप सभी को बताता रहूंगा, आप भी ध्यान से देखते रहना। ठीक है, देखो, तो हमारे पास आज है रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहला है, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 वर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अब देखो, अनरिकॉर्डेड हमारे पास एकदम सिंपल क्लियर हो गया भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। अब ये किस साइड जाएगा, टू साइड जाएगा, पहला क्लियर हो गया। ठीक है, एकदम समझते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे, बहुत मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, देखो, नेक्स्ट कह रहा है, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। देखो, यहां पे हमारा पहला लाइन ही पढ़ते क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लेम आ गया भाई साहब। यहाँ पे अब क्लेम आ गया है तो क्या किया जाए, सिंपल सी बात है भाइयों, यहाँ पे सीधे सीधे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में किस साइड लिख जाओगे, टू साइड चुपचाप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट और मिल गया, टू क्लेम, किसी भी तरीके का क्लेम होता है तो हम उसको सीधे उठा के लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आती जरूर हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं, जो आगे पॉइंट में लिखा हूं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, देखो, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस। हमारा प्रोविजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो किस साइड लिखोगे, बाई साइड लिखोगे। क्यों लिखोगे, देखो, प्रोविजन हमारे लिए क्या है भाई, लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है, घटती है तो किधर लेके जाते हो, बाई साइड लेके जाते हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे हमारे पास है, देखो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमने क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करते हो तो टू साइड लिखते हो तो क्लियर है भाई, सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, जितने परसेंटेज से कहेगा टू साइड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ये भी सेम टू सेम होता है, टू साइड जितने भी अमाउंट से दिया रहता है उसको हम कर देंगे। ठीक, चलो आगे देखो, 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। यहां पे देखो, अब कंफ्यूजन शुरू हुआ, अब यहाँ पे बच्चे फंसना शुरू हो जाएंगे ऐसे पॉइंट से। अब देखो, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, तो ध्यान से सुनना हर एक चीज को। ठीक है, यहाँ क्या क्या रहा है कि 25% ऑफ जनरल रिजर्व हम उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, यही लिखा है ना, इसी में कन्वर्ट कर देने वाले हैं।
अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट में उठा के 25% लिख देंगे, ठीक है, 25% ऑफ जनरल रिजर्व निकालेंगे, अपना 2 साइड लिख देंगे प्रोविजन बना के, ठीक है। तो भाई आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करने वाले हैं अपने इस अकाउंट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो यहाँ पे आप कोई चीज आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इस चीज को खाली कन्वर्ट कर रहे हो, आप अलग से प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हो। आप उसी चीज को, आप जैसे आपके पास कुछ पैसे अलग से हैं, ठीक है, आपने सोचा है कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, ठीक है, आपने रखा है पैसे, अब लेंगे चलो एक बाइक खरीदेंगे, ठीक है, बट उस पैसे को आप चेंज करके आप सोचते नहीं बाइक नहीं यार पहले फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको देखो माइंड सेट तो चेंज हो गया, पैसे थोड़ी बदल गए। वैसे ही सेम चीज़ है कि 25% आपका जनरल रिजर्व, अगर वो पैसे जनरल रिजर्व में छोड़ दो तब भी आपके हैं, अगर आप उसको प्रोविजन बना के हटा दे रहे हो तब भी आपको देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में वो पार्ट नहीं जाने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% बी मेड। अब देखो यहाँ पे बहुत मजा आता है जब दो चीज एक साथ पूछ लेता है। पहला क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं तो उस पर हम अपना परसेंटेज निकाल ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके करने की कोशिश करूंगा कि आपको डाउट जितने में क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास इतना तो मानते हैं कि हमारा प्रोविजन क्रिएट होगा, वो 2 साइड तो होगा ही, बट ये जरूरी है ना कि इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखा जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ना, सिंपल सा, कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो डेटर्स हैं वो 40,000 के हैं, ये रफ पार्ट है, बैलेंस शीट के अंदर हमारे 40,000 का डेटर्स दिया हुआ है, साथ साथ उनका प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना लिया जाए यार, ज्यादा अमाउंट नहीं लेंगे, 500 अमाउंट यहाँ पे आ गया 40,000, और हमारे प्रोविजन उसका जो हमने क्रिएट किया वो 500 हमने जो लेट किया है, मान लो आ गया नहीं है तो लेट किया है ना, कितना अमाउंट हम लेके चल रहे। अब यहाँ से हमें अपना प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स दो चीजें निकालना है ना, दोनों चीजें निकालेंगे। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आपस में जब निकालते हैं तो उनका न्यूमेरिकली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पहले हम करते क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, पहले 5% हम निकालने वाले हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, उसके बाद 2% लगाएंगे ना। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास 40,000 डेटर्स हैं, उस पे हम 5% प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि कितना हो गया भाई, यहाँ पे 20 हटा दिया और इनटू किया तो 2000 आ गया, है ना। अब देखो हमारे पास 500 का प्रोविजन पहले से दिया हुआ था, 500 का प्रोविजन अगर पहले से दिया है ना तो उसको अगर माइनस कर लो, नहीं दिया है भाई कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम नहीं लेके जाएंगे। बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना कि मान लेते हैं नहीं दिया है तो क्या करें, भाई नहीं दिया है, प्रोविजन पहले से नहीं है तो क्यों माइनस करोगे, नहीं है, सिंपली जो अमाउंट आ रहा है 2000 आ रहा है उसी को लेके आगे कंटिन्यू करो। तो हमारा दिया हुआ है तो हम लेके करते हैं, तो कितना आएगा 1500। अब देखो निकालना क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स ना, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालने के लिए जो हमारे पास जो टोटल डेटर्स हैं उसमें से 1500 जो कि हमारा प्रोविजन है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यार हमारे पास 38,500, ठीक है। मगर ये जो अमाउंट 500 वाला है इसको भी तो माइनस करेंगे ना, ये तो सिंपली दिखा रहे हैं हमारा टोटल प्रोविजन कितना बनेगा, 2000 का बनेगा, तो हमारा जो टोटल प्रोविजन बनेगा उस अमाउंट को माइनस करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1500 जो आपका करंट वाला है उसको माइनस करोगे, बट जो हमारा लेटर मतलब जो पुराना वाला है उसको भी माइनस करके चलोगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये जो 500 है यहाँ पे और माइनस हो जाएगा, ये वाला जो हमने माइनस नहीं किया था। आप टोटल प्रोविजन निकाल के जो निकाला है उससे डायरेक्ट माइनस कर लोगे, या हमारा जो फाइनल अमाउंट आया कि हाँ ये हमारा करंट वाला है, ये वाला भी है, दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो सिंपल दोनों सेम ही आना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसको भी माइनस कर लो, तो इधर करते हैं कितना आएगा 38,000, ठीक है। अब इसके ऊपर 2% चार्ज कर लो, ठीक है। मेन अमाउंट हमारा 38,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जीरो हटा दिया और 760, तो देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा प्रोविजन 760, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, दोनों चीज हम क्रिएट करने वाले हैं 2 साइड पे। हमारा जो ये प्रोविजन होगा 1500 से ही होगा क्योंकि हमारा जो 500 पहले से है। टोटल प्रोविजन हम डेटर से माइनस करेंगे 2000 ही अपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। देखो आगे हमारे पास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 80,000 और बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है 50,000। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे कि सर ये वर्कमैन कंपनसेशन तो हमारे बैलेंस शीट में, सॉरी हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाता ही नहीं है, तो सिंपली हम अपना बांटते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे इसका क्या काम है, देखो काम वहां पर होता अगर इस समय मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो जैसे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते तो हैं, बट यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट ये होने वाला है, देखो इतना पार्ट हटा दो, इसके बाद हम करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है हमारे बैलेंस शीट में मैंने कितना कहा था 50,000 है, ठीक है। उसके बाद कितने की लायबिलिटी आ रही है इसके ऊपर
लाइबिलिटी कितनी हो रही है 80,000 की, ठीक है। तो 80,000 की लाइबिलिटी हो गई, मगर हमारे पास तो वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही है। अब क्या करें, जो 30,000 हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी जो बढ़ती है तो किधर लेके जाते हो, टू साइड। क्लियर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन तब वहां पे जाएगा जब बैलेंस शीट का अमाउंट कम पड़ जाएगा। लाइबिलिटी जब बढ़ती है मगर बैलेंस शीट में अमाउंट कम रह जाता है। बैलेंस शीट का अमाउंट 50,000 ही है और हमारी लाइबिलिटी हो गई है 80,000 की। अब वहां पे क्या किया जाए, सिंपली अब यहाँ पे इसको नोट करेंगे टू साइड में। अपने लाइबिलिटी को जब बढ़ती है तो उसी साइड लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जितने अमाउंट से बढ़ रहा है उतना लिखना, पूरा एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, लाइबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड 500, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी देखो याद आएगा, इधर आपको इधर अनरिकॉर्डेड हो, अनफोर्सीन हो, कुछ भी हो, लिखना इधर ही है। टू साइड क्रिएट करते हैं, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्यों, है ना। देखो यहाँ पे सिंपली कहा ना, अनफोर्सीन लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सब एक जैसी चीजें होती हैं। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना भाई, सिंपल सी बात बोलूं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो अपना टू साइड लिखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे हमने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था, अब आगे तो हमें मिलने वाला नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आ गया, बाई चांस आ गया, तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम क्यों करें, ये गलत है, ठीक है। हमें हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, हमें हर एक चीज़ सीखना है, हमारे एक क्वेश्चन करने लायक हमको बनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। लेस देन द बुक वैल्यू यहाँ आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारे के लिए एसेट होता है, एसेट की वैल्यू लेस हो रही है। यहाँ पे सिंपली हमारे स्टेटमेंट में कह रहा है उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस से कम हो रही है। अब यहाँ पे आपको सिंपली पता है एसेट की वैल्यू हमारी घटती है तो किधर लिखते हो, सॉरी मेरा रिएक्शन दूसरी जगह हो गया, तो टू साइड होगी, ठीक है। टू साइड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तो एसेट बढ़ता है ना बाई साइड पे, तो टू साइड लिखेंगे, एसेट घट रही है हमारी इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखना, इधर मत लिख के आना, मेरा रिएक्शन चेंज हो गया, मेरा हाथ वो हटा दो। देखो आगे क्या कह रहा है, लास्ट वाला में पढ़ रहा, एनी एसेट बिकम वैल्यूलेस। अब क्या होगा, सोचो, अगर कोई भी एसेट हमारे पास है और वो वैल्यूलेस हो जाए तो वहां पे क्या हो सकता है। आ गया ना दिमाग में, डाउट आया ना, घुमा कि यार जब हमारे किसी भी एसेट की वैल्यू जीरो हो गई, वैल्यूलेस का मतलब क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कबाड़ है भाई, बेच दो, हटा दो उसकी, तब भी कुछ पैसे नहीं मिलने, तो उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, ठीक है। अगर कोई भी एसेट हमारी जीरो हो जाती है तो सिंपल सी बात, आपको ये पता है ना, उसकी वैल्यू घट रही है। उसकी वैल्यू घटने का मतलब कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम होती है तो टू साइड लिखते हैं, है ना, टू साइड लिख देंगे और सिंपली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारे जो 10 एडजस्टमेंट रहे, आपको कैसे लगे, कहाँ आपको डाउट हुआ, कहाँ नहीं समझ में आया, जरूर से बताना। और वैसे भी हमारी ये तो न्यू ईयर आने वाला है भाई, कैसे रहा आपका न्यू ईयर, अपना एक बार कमेंट करके जरूर बताना, नीचे बता देना, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो जो है वो न्यू ईयर के पहले ही मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूँ, आप सभी कमेंट करके जरूर से बताना। और प्लस मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन मैंने इनेबल कर दिया है, प्लस साथ साथ सुपर थैंक्स का भी हमारा बटन इनेबल हो चुका है। अब आप इस साल आप अपने इस टीचर को, अपने इस भाई को, जो भी अपने मन से थोड़ा सा भी डोनेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार आप सभी सुपर थैंक्स में जाके आप जितना अमाउंट डोनेट करना चाहते हो जरूर से करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और आपकी लगातार डिमांड के साथ।